हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देखो। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगनल इज 50 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड डायगनल एंड यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस का। यदि समचतुर्भुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसकी वैल्यू बतानी। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है तथा उसके बाद हमें बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, यहाँ पर d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये इसका क्या है, स्क्वायर है। तो डायगोनल यहाँ पर क्या है हमारा, एक डायगोनल तो है हमारा 50, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में दूसरे का हमें बताना है तो एक्स स्क्वायर 4। ए क्या है यहाँ पर, देखो ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 150। ठीक है, हमें एक की निकालनी है, इसका पेरीमीटर है तो क्या कर देंगे डिवाइड में हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 और इसका क्या करेंगे, इसका यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो 50 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2500 प्लस में एक्स स्क्वायर 4 और इसका आ जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ पर आएगा 225, डबल जीरो पीछे लगाएंगे और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक निकालेंगे ना, एक का अगर 4 से 4 देगा एक आ जाएगा तो यहाँ पर देखो 4 आ जाएगा। क्यों आएगा ये 4, क्यों, क्योंकि अगर मैं 4 से यहाँ 4 निकालूँ तो एक हमारे क्या निकलेगी, एक भुजा की हमारी क्या निकल जाएगी, लंबाई निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 16 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 से ये 4 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 5 चौक 20 का 2 4 दूनी 8 और 2 10, 10,000 आ गया यहाँ पर। प्लस में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा 22,500। अब इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पर ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगी तो 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस कर दो इसको, 22,500 को अगर हम यहाँ पर 10,000 माइनस करते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारा 12,500। अब इसको 4 तिये 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3125 है तो एक्स की कितनी होगी, ये 625 और 5 मल्टीप्लाई में है तो 625 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 √5 होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर हमने निकाल लिया इसका विकर्ण भी और इसका क्षेत्रफल भी निकाल लिया। इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर 25√5 होगा, जिसमें ऑप्शन हमारा क्या है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो यहाँ पे क्या है। इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज सेक थीटा एंड पेरीमीटर इज 2 tan थीटा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस का। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का योग सेक थीटा है तथा परिमाप 2 tan थीटा है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई तो डायमीटर d1 प्लस d2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर सेक थीटा। इसका जो पेरीमीटर है 4a, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 tan थीटा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2a की वैल्यू आएगी tan थीटा। यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई थी हमने, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर क्या है 4a स्क्वायर के बराबर है। ये क्या है हमारी, ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये वाली इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे, यहाँ पर d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, अब क्या बचा हमारा यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलो, d1 स्क्वायर d2 का स्क्वायर 2d1 d2 माइनस में 4a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अब देखो प्रॉपर्टी में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर हमारा 4a स्क्वायर के इक्वल है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4a स्क्वायर
ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 2d1 और d2 माइनस में 4a² बचा हमारा, ठीक है, यही बचा ना। उसके बाद बचा हमारा इज इक्वल टू sec² थीटा माइनस में tan² थीटा। देखो ये प्लस का ये माइनस का आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। 2d1 d2 sec² थीटा माइनस में tan² थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है, तो d1 d2 की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर इसका जब हम आधा करेंगे तो यहाँ पर d1 डिवाइड यहाँ पर d2 हाफ, और यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो कितना आ जाएगा 1/4। हमें बताना था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल d1 d2 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 1/4। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा बताओ, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे क्या है, ABCD इज अ ट्रपेजियम वेयर AD पैरेलल है किसके BC के, द डायगोनल AC एंड BO इंटरसेक्शन अदर एट अ पॉइंट O। इफ AO 3 है, CO की वैल्यू x-3, BO है हमारा 3x-19 एंड DO x-5, द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें बतानी क्या होगी। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD पैरेलल BC है, विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AO बराबर 3 है, CO x-3 है, BO 3x-19 है, ठीक है। उसके बाद और DO x-5 है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक ट्रेपेजियम बनाएंगे, ठीक है। क्या होगी यहाँ पर A B C और D, और यहाँ पर यहाँ क्या बनाएंगे, डायगोनल भी है इसके, यहाँ पर O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो AO की वैल्यू 3 है, CO की वैल्यू x-3 है, और BO की वैल्यू हमें दे रखी है 3x-19, और उसके बाद DO की वैल्यू दे रखी है x-5। तो चलो करो यहाँ पर इसको इक्वेट, 3 मल्टीप्लाई 3x-19 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा x-5, और x-3 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 9x-19 और 3 की मल्टीप्लाई 57, यहाँ पर आएगा x² और माइनस में 3x माइनस में 5x और माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा 9x 57 इज इक्वल टू x² -8 प्लस में 15। देखो यहाँ पर करेंगे हम x² और 8, और इधर जाकर ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, इधर लेके आएंगे तो x है ना, ये x, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 17 यहाँ पर आ जाएगा, इधर जाकर माइनस का होगा, इधर आएगा ये, तो ये किसका होगा, इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, ये हमारा 72 हो जाएगा, प्लस में 72, और इसके साथ क्या है x है। अब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, x² -8x माइनस में 9x प्लस में 72, इसमें से x कॉमन निकालो, तो x माइनस में 8, यहाँ से -9 कॉमन निकालेंगे तो x -8, तो यहाँ पर x -8 x -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर है इसके, x -8 और x -9, तो x इज इक्वल टू 8 और 9 इसके क्या है फैक्टर है। हमें x की वैल्यू पूछी थी क्या है 8 और 9, तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव का 8 और पॉजिटिव का 9, तो इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर D हो जाएगा।